हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रोनाउन एंड इट्स पार्ट्स बताऊंगी। आइए देखते हैं कि प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन के 8 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई होता है, जो कि सिंगुलर में आई सब्जेक्ट के तौर पे होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पे मी हो जाता है। और इसी तरह जब इसका प्लूरल बनता है तो वो वी होता है सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में अस हो जाता है। अस को अधिकतर आपने लेट वाले सेंटेंसेस में सुना होगा, लेट अस डू दैट, लेट अस प्ले। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है, जो कि सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, सिंगुलर में, प्लूरल में, सब में एक सही होता है। एंड थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, शी एंड इट होते हैं, जो कि सिंगुलर में ही, शी, इट और प्लूरल में दे हो जाते हैं और प्लूरल का ऑब्जेक्ट दे का देम हो जाता है, ही का हिम, शी का हर और इट का इट ही रहता है। एंड सेकंड प्रोनाउन आप देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव मीन्स होता है अधिकार में लेना, संपत्ति। तो जैसे दिस इज माई बुक, लेकिन माई शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे होता है। तो अगर लास्ट में हम बोलेंगे द बुक इज माइन, तो वो माई मतलब मेरा, यानी कि बुक मेरी है। तो इस तरह से माइन, हर्स, हिज, योर्स, देयर्स, आवर्स एटसेट्रा ऐसे शब्द पॉजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। एंड थर्ड है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको ये ध्यान देना होता है कि आई भी प्रोनाउन है और माई भी प्रोनाउन है, लेकिन एक ही सेंटेंस में। जैसे आप देखिएगा एग्जाम्पल, आई इंजर्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ही घायल कर लिया। तो आई जो रिफ्लेक्स किसको कर रहा है, माई को। इसमें सेल्फ का खास प्रयोग किया जाता है और ये सेल्फ किस तरह से प्रयोग होता है, एक ऑब्जेक्ट के तरीके से। जैसे यू हर्ट योर सेल्फ, दे, देयर, देमसेल्फ, इस तरह से सेल्फ शब्द आप याद रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा जब लास्ट में यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पर सेल्फ का यूज किया जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। एंड फोर्थ है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। सेल्फ का प्रयोग इनमें भी होता है, लेकिन दोनों में आप अंतर देख लीजिएगा। एक एग्जांपल के साथ आप देखिए, फार्मर हिमसेल्फ किल्ड द स्नेक। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, देखिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये हिमसेल्फ आया है, तो इसका मतलब है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, यानी इस हिम शब्द ने फार्मर को एम्फेसाइज किया है, जोर दे के बताया है कि इस किसान ने खुद ही स्नेक को मारा। इस प्रकार से जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद सेल्फ से रिलेटेड प्रोनाउन यूज होता है तो हम उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, हु इज देयर, हु इज एट द डोर, या कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें आप जैसे कि जानते हैं फर्स्ट वर्ड जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, वैसे तो आपने इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं, पर चूंकि ये नाउन की जगह पे यूज हो रहा है इसलिए इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब ही आप जानते हैं, जैसे किसी की को पॉइंट आउट करके बताना, दिस इज माय बुक, दैट इज फैन, दिस इज ब्लैक बोर्ड। तो इस तरह से दिस, दैट, दीज, दोस, ये चारों शब्द किसमें आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। कुछ वर्ड ऐसे जो इंडेफिनिट यानी कि जिसमें डेफिनिट नहीं होता है कि कितनी चीजें हैं, तो उनको जब पॉइंट आउट करते हैं तो उन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इनमें जैसे मैनी है, फ्यू, नन, ऑल, ये सभी यूज किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं जनरल पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों में अगर कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी आती है तो फिर उसके लिए जो है हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि ईच गर्ल वॉन अ प्राइज, हर लड़की को एक एक इनाम मिला, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स हैं बट उनमें से हर किसी को एक एक मिला। तो ईच वर्ड क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 3 ही होते हैं, ईच, आइदर और नाइदर, और ये सभी सिंगुलर वर्ब के तरीके से यूज किए जाते हैं। और हमारा लास्ट का 9 प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेशन आप मतलब जानते हैं, रिश्ता जोड़ना, लेकिन यहाँ पे रिश्ते का मतलब ये है कि 2 सेंटेंस से जो कि नाउन
एक नाउन के बारे में बताए और उसको प्रोनाउन के तरीके से यूज किया जाए। जैसे आप एग्जांपल देखिए, आई मेट रमेश हु इज मॉनिटर ऑफ द क्लास। अब यहाँ पे हु एज ए कंजक्शन यूज हुआ है, लेकिन ये बताता है रमेश के बारे में, जो कि मैं उससे मिला, रमेश से मिला, जो कि क्लास का मॉनिटर है। तो यहाँ पे हु शब्द क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, जब दो सेंटेंस के बीच में एज ए कंजक्शन यूज किए जाते हैं तो हम उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने प्रोनाउन के काइंड्स देखे। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आप इन सभी की एग्जाम्पल और वीडियो को ठीक से देखिएगा, समझिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको इन वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।